तो हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 17 का कल रात का एपिसोड भाई साहब इतना पकाऊ और इतना थकाऊ एपिसोड था। तकरीबन 30-40 मिनट तो सिर्फ पराठे के ऊपर वहां पर कलेश हुआ है। वैसे ये जो पराठे के ऊपर कलेश करा है आयशा ने, पराठा तो सिर्फ एक बहाना था। उसे मन की भड़ास निकालनी थी कि 31 के पहले मुन्नी बदनाम तुम्हारी फीलिंग और थी, 31 के बाद तुम्हारी फीलिंग बदल गई। लेकिन क्या आयशा कोठेवाली को ये फीलिंग्स में बदलाव अब दिखाई दिया है? ये जब वीकेंड का बार में बेहोश हुई थी या फिर सेल्फ हार्म करने की कोशिश करी थी, उसके बाद से वो जब से आई तब से मुन्नी बदनाम के पास बैठी हैं। मुन्नी बदनाम को इन्होंने टास्क में नॉमिनेट नहीं करा, लेकिन अब वीकेंड का बार आने से पहले सडनली इन्हें फीलिंग्स में बदलाव दिख गया है। कहने का मतलब है कि कल के एपिसोड में मुन्नी बदनाम आयशा की फ़ाइट वो टोटल फेक, और विकी और अंकिता की फ़ाइट तो फेक होती ही हैं। कभी लड़ते हैं, रूठ जाते हैं, वो मैं सोलो सोलो था, अकेला था। मुन्नी बदनाम के बारे में अंकिता बोलती कि उसका अधिक रिश्तों में क्लैरिटी नहीं है, उसकी दोस्ती भी नहीं है, उसका ये भी नहीं है, उसका वो भी नहीं है। लेकिन वैलिडेशन के लिए मैडम उसी के पास जा कर के बैठती हैं। कौन? अंकिता मैडम। वहीं कल के एपिसोड में हमने देखा बारबी हांडा का एक अलग ही व्यवहार। ये बारबी हांडा जब पूल में छई छपाक छई कर रही थी, अरे छई छपाक छई के साथ चिंटू वहाँ पर चिपकने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। साथ ही साथ हमने देखा कि आयशा एक्चुअली में मुजरे वाली तेवर में आ जाती हैं और बैली डांस करती हैं। बाजू में उनका जो मजनू है वो बोलता है बिग बॉस आप प्लीज मेरे को बुला लो, सहा नहीं जा रहा है। उसको देख करके मतलब दिल में कुछ कुछ होता है। ये वही मुन्नी बदनाम है ना मित्रों, जिसने सलमान के वीकेंड का वार से पहले एक एपिसोड पहले ही इसको आयशा को क्या बोला था, आप तो बगैर मेकअप के बहुत अच्छी लगती हो। आप उसको मसाज दे रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने उसे किस करा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दिमाग में आपके लिए एक बात है, आई वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स। मैं हलाल करना चाहूँगा रिश्ते को। अच्छा, मतलब एक दिन पहले तक फिक्स करना है। आप बगैर मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हो। इधर सलमान खान ने कुछ टॉनिक क्या पिला दिया, उसके बाद से तो इसके जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो मुन्नी बदनाम कितना फेक है ये तो आप जानते ही हैं। ये आयशा कितनी फेक है ये भी आप जानते हैं। अभिषेक कितना फेक है ये भी आप जानते हैं। ये अभिषेक जो कि डे वन से हर किसी को पोक करता था, दूसरों के मुद्दे में घुस जाना, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। यही नहीं, ये अभिषेक जो अंदर एक मेंटल हेल्थ का एक कार्ड खेल रहा है। क्या अभिषेक ने किसी की हेल्थ को तवज्जो दी थी? मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली हुई है, उसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक भी शेयर करा है। आप लोग खुद देखिए, खानजादी को इसने अभिषेक ने क्या बोला था, बीमार हो तो दवा खाओ, पड़ी रहो, यहाँ क्यों आई हो? मतलब तुम्हारी मेंटल हेल्थ किसी और की हेल्थ कुछ नहीं। तुम पोक करो तो सही, कोई और पोक करे तो भाई साहब ये तो गुनाह हो गया। तो जैसा ये दोगला अभिषेक है, उससे ज़्यादा दोगले उसके फ़ैन हैं। जो अभिषेक पोक करता है तो वाह क्या सैवेज है, क्या ज़बरदस्त शेर है। लेकिन उसके ऊपर पोकिंग हो जाता है, अरे अभी तो गलत हो गया, मेंटल हेल्थ हो। भाई अगर आपको वाकई में किसी के लिए हमदर्दी होनी चाहिए ना, तो होनी चाहिए अनुराग के लिए, जिसको मेकर्स ने इतना ज़्यादा डिप्रेस कर दिया कि वो बंदा सुसाइडल थॉट्स लेकर के आ चुका था। और ये रितेश देशमुख या टीवी के जितने भी सेलेब्स हैं, भाई एक नहीं ऐसे कई रीज़न हैं कि ये टीवी के सेलेब्स मुझे कतई पसंद नहीं आते। और द मोमेंट आई सॉ प्रियंका चहार चौधरी इसको अभिषेक को सपोर्ट कर रही है, मैं तभी समझ गया था भाई कि पूरी जो झंडली है। और आश्चर्य की बात है कि वो लोग जो बिग बॉस 16 के मेरे रिव्यूज़ देखते थे काफ़ी खुश होते थे, भाई तुम जग्गा बोलते हो मज़ा आता है, ट्यूरियल फॉर अ रियलिटी शो वाली को आईना दिखाते हो बड़ा मज़ा आता है। तो वो फेक महिला जिसको मैं रोस्ट करता था और लोगों को मज़ा आता था, तो यहीं पर आप समझ सकते हैं ना कि कितनी जल्दी लोग अपने थॉट प्रोसेस, अपने स्टैंड बदल लेते हैं। फिर ऐसे लोग हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम उनकी हाँ में हाँ मिला दें। भाई हमने तो कल ही बोला था, अगर आप अभिषेक के या मुन्नी बदनाम के फ़ैन हैं तो मेरे रिव्यूज़, मेरे वीडियोज़ आपके लिए नहीं है। फिर आप अननेसेसरी कमेंट करते हैं कि डीएसके सर आप पहले तो ऐसे नहीं थे, हम पहले भी ऐसे ही थे। जस्ट बिकॉज कि पिछले सीजन में आप किसी कंटेस्टेंट के अगेंस्ट थे और उसको हम रोस्ट करते थे तो आपको अच्छा लगता था। अब उस कंटेस्टेंट का जो दूसरा अवतार है वो सडनली आपको पसंद आ गया। ज़रूरी नहीं कि मुझे भी वो पसंद आ जाए। और वैसे भी इस सीज़न में मेरा कोई फेवरेट नहीं है। कई लोग कह रहे हैं भाई तुम्हें चिंटू चिंकी पसंद है, जबकि चिंटू चिंकी और अभिषेक की जो फेक ये जो ट्रायंगल चल रहा है इसको तो सीजन के स्टार्ट से ही एक्सपोज कर चुका हूँ। चिंटू की ठरकपंती, या ईशा का दोगलापन। कल के रिव्यू भी मैंने कहा था कि ये ईशा किस ज़ुबान से बोल रही कि मुन्नी बदनाम अपनी ज़बान का पक्का नहीं है। तो या तो लोग मेरे रिव्यूज़ पूरे देखते नहीं हैं, सिर्फ छोटा मोटा इक्का दुक्का क्लिप देखी और कमेंट कर दिया, अरे डीएसके भाई आपने तो चिंटू को फेवरेट बना लिया। अरे भैया फेवरेट कुछ नहीं है। जब उसे एक्सपोज करते हैं तब उसके फैंस गाली देने लगते हैं, ईशा को एक्सपोज करते हैं तो उसके फैंस गाली देने लगते हैं।
अभिषेक को एक्सपोज कर दो तो उसके फैंस गाली देने लगते हैं। कहने का मतलब है कि सच मत बोलिए डीएसके भैया, आप बस वही बोलिए जो फेक जनता सुनना चाहती है, फेक ख्यालों में रहना चाहती है, और ऐसी फेक या फिर ख्याली पुलावों की ज़िंदगी तो हम जीते हैं नहीं। हार्श रियलिटी से मैं आपका सामना कराता हूँ। अगर आप हार्श रियलिटी नहीं सुन सकते तो मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। आप जाइए उन लोगों के पास जो आपको ख़याली पुलाव बना करके खिलाते हों। अच्छा, ख़याली पुलाव से मुझे याद आया कि काफ़ी सारे लोग अभी से ख़याली खिचड़ी बना रहे हैं, ख़याली पुलाव बना रहे हैं कि अभिषेक आने के बाद जीत जाएगा। जी नहीं, अभिषेक जो है ना वो ऑफ़िशियली इस सीज़न का अर्चना गौतम बन चुका है। अर्चना गौतम तो आपको याद ही होगा ना, पीछे के सीज़न में मार दूँगी, छेड़ दूँगी, मार-मार के मोर बना दूँगी, छेड़ दूँगी, फाड़ दूँगी, मेरे दीदी का नाम कैसे लिया? अब आप देखें भाई साहब, वही का वही सीन, इनफैक्ट जो आपने प्रोमो देखा है ना सलमान खान का, जहाँ पर ये सलमान खान कह रहे हैं कि अभिषेक तो गलत था लेकिन क्या तुम सही हो, तुमने प्लान करा। अरे भाई साहब, यही वर्ड थे सलमान खान के जब शिव ठाकरे को बिग बॉस ने कन्फेशन में बुलाया था ना, जब शिव का गला पकड़ लिया था अर्चना ने, तब बिग बॉस ने शिव ठाकरे को बुलाया था कि शिव क्या चाहते हो। शिव ने कहा कि इसने हिंसा करी, इसे निकाल दो। और जिन कपड़ों में अर्चना निकली थी उन्हीं कपड़ों में फिर वो गिड़गिड़ाती फिरती फिर सलमान खान के सामने वीकेंड का बार में। देखिए, अर्चना की री एंट्री तो पक्की थी लेकिन नौटंकी कैसे करी थी सलमान खान ने। शिव, तुमने प्लान बनाया, व्हाट अ परफेक्ट प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड प्लान। चलो, कितने लोग चाहते कि अर्चना शो में आए तो सब लोगों ने हाथ उठाए, शिव ने नहीं उठाए तो शिव, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सबसे पहले हाथ तुम्हारा होगा। चलो कोई बात नहीं है, ये मेरी मर्जी है, मैं अर्चना को वापस भेज रहा हूँ। जब अर्चना को वापस भेजना ही था तो ये हाथ उठाने की नौटंकी काहे करवाई थी। एंड फिर आपने देखा कि अर्चना गौतम जो कि शो में हिंसा करने की वजह से जाती हैं, फिर 2 दिन बाद वापस आ जाती हैं और फिर आई थिंक कितने टॉप 4 में चौथे नंबर पर एलिमिनेट हुई थी ना। तो भाई ये जो अर्चना का जो मेल वर्जन है ना, अभिषेक कुमार, ये भी अर्चना की तरह टॉप 4 तक ही रहने वाला है। एंड जैसे कि कुछ उड़ती उड़ती खबरें हैं कि सलमान ने ऐसा बोला है कि तो एक फाइनलिस्ट को बाहर निकाल दिया, एक फाइनलिस्ट को। तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि अभिषेक बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइनलिस्ट बनकर ही आया था? जैसे अर्चना का नाम ले लिया, ये अंकिता और मुन्नी पहले से टॉप 2 बन कर के आए हैं। तो कहीं न कहीं एक चीज़ जो आपके सामने निकल कर के आ रही है ना, कि इस सीज़न की स्टार्ट में बिग बॉस ने कहा था कि बिग बॉस को देखी-दिखाई चीज़ें, घिसा-पिटा कंटेंट नहीं दिखाना है, बट एक्चुअली में बिग बॉस वही दिखा रहा है। पिछले सीज़न में शिव और अर्चना का जो हुआ उसका हूबहू रिपीट टेलीकास्ट आपको फिर अर्चना का नाम आ गया, ये क्या नाम है, अभिषेक और इसके समर्थ के केस में देखने को मिल रहा है। यही नहीं, यहाँ पर एक चीज़ और आपके सामने अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाती है कि ये पूरा जो स्वांग है या ये जो नौटंकी है कितनी बढ़िया तरीके से मेकर्स ने रची है। क्या ये पोकिंग जिसको कि सलमान खान अब गलत बोल रहे हैं या बोलेंगे, इसी पोकिंग को सलमान खान ने पिछले वीक तक तो जस्टिफाई करा था। और आप एक चीज़ देखें, ये चीज़ आपने पहले भी देखी हैं और ये चीज़ें बार-बार आपके सामने मैंने हाईलाइट करी हैं, चाहे वो सुरभि राणा हो, चाहे वो तंबोली हो। पहले ऐसे कंटेस्टेंट को चढ़ाया जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक पतंग को ढील दी जाती है और फिर जैसे ही ये कंटेस्टेंट एकदम गंद की लिमिट पर आ जाते हैं, गंद मचाने की लिमिट पर आ जाते हैं, सडनली सलमान खान इनको लेक्चर देना शुरू कर देता है। याद कीजिए, आई थिंक 3-4 वीक हो गए ना, सलमान खान ने क्या कहा था कि इस शो को अंकिता, ईशा और मनारा ही रन कर रहे हैं, तो वही चने के झाड़ पर चढ़ गए। पहले चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और पिछले वीकेंड पोकिंग को जस्टिफाई कर दिया। अब यही सलमान खान जो है, अरे ये गलत है, ये वो गलत है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। अच्छा, जब बात सिर्फ पोकिंग की चल रही है तो पोकिंग क्या सिर्फ शब्दों से होती है? कई लोग कह रहे हैं कि भाई उसके ऊपर वो टिश्यू पेपर डाल दिया, टिश्यू ही डाला था ना, कोई मिर्ची या बॉम्ब तो नहीं डाल दिया था। अब इसी से मिलता-जुलता एक और आपको पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ जो आपने भी देखा है, लेकिन कुछ भेड़-चाल में लोग आपको डाल देते हैं और आदमी अपनी सुध-बुध खो देता है और फिर बहक जाता है। जैसे ये आयशा बहक गईं, कभी बहक जाती हैं, कभी बैले डांस करती हैं, कभी पराठा देने जाती हैं, फिर बोलती हैं एक्सपेक्टेशन है, ये है, वो है। जबकि इस लड़की ने खुद कहा था कि शो के बाहर इसकी शक्ल नहीं देखेगी। जब तेरे को शक्ल नहीं देखनी तो पराठा देने क्यों जा रही है? और वो ये क्या नाम है इसका, गर्दुल्ला, मुन्नी बदनाम, अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख लेगा। जब अल्लाह ही देख लेगा तो फिर ये आयशा के सामने जो रोया क्यों था? वहाँ पर भी बोल देता अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब ठीक कर देगा। लेकिन नहीं, तब तो आई वांट टू फिक्स थिंग्स, आई वांट टू ये थिंग, आई वांट टू वो थिंग।
तो मतलब आप देखें मुन्नी बदनाम जैसे दोगले लोग सहूलियत के हिसाब से अल्लाह मालिक के पराठा दे देगा, तो अल्लाह मालिक है तो अल्लाह सब कुछ देख लेगा ना। तब तो आयशा के सामने आप लौट गए थे, रोने लग गए थे, क्यों रोए थे? सीधा बोल देते ना कि आपके अंदर का सच आपका अल्लाह जानता है, अल्लाह ठीक कर देगा। तो सहूलियत के हिसाब से अल्लाह को भी इस्तेमाल कर लेते हैं ये मुन्नी बदनाम जैसे लोग। एनीवेज़ हम बात कर रहे थे पोकिंग की, और मैं आपको बताना चाहता था कि पोकिंग का एक दूसरा वाला पर्सपेक्टिव भी है, जिसके बारे में हर कोई कहीं न कहीं पल्ला झाड़ रहा है या इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है कि भैया टिश्यू डाल दिया, टिश्यू डाल दिया। जबकि बिग बॉस के पीछे के सीज़न्स में आपने देखा है, एक टास्क होती है जिसे कहा जाता है टॉर्चर वाली टास्क। वहाँ पर आपके पेशेंस की परीक्षा होती है। ये अभिषेक जिसके ऊपर सिर्फ बोल दिया कुछ या टिश्यू डाल दिया तो ये भड़क उठा, जबकि टॉर्चर वाली जो टास्क होती है वहाँ आपकी आंखों में मिर्ची, आपके ऊपर पानी। पीछे के सीजन में तो आपने देखा ही था ना, अर्चना गौतम ने मतलब हद कर दी थी, आंखों में लाल मिर्ची तक डाल दी गई थी। तो जब ऐसी कोई टास्क में आपको कोई पोक करे तो आप वहाँ पर दिखाते हैं कि आप कितने टफ हैं, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन जब कोई आपको कुछ बोल रहा है तो अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरा हाथ उठ गया। वो जब टॉर्चर होता है वहाँ पर तब डट करके बैठ जाते हो कि चाहे कितना भी होगा मैं नहीं हटूंगा, मैं डट के बैठूंगा। और फिर वही कंटेस्टेंट जो कि ये टॉर्चर वाली टास्क में तो पेशेंस दिखाते हैं, जब किसी ने कुछ बोल दिया तो हाथ उड़ गया। ये भाई सीधी सी बात है, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो ही नहीं जितने कि आप दिखाते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। आप तो किसी को कुछ भी बोल दोगे, आप किसी के मुद्दे में कूद पड़ोगे, आप किसी की हेल्थ का मजाक बनाओगे, किसी के कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाओगे। जब आपके ऊपर वो चीज़ें आ जाएंगी तो आप रोगे मेरी मेंटल है, मैं डिप्रेशन में था, प्लीज़ माफ़ कर दो। ठीक है, इसने अभिषेक ने माफ़ी मांगी है बिल्कुल अर्चना की ही तरह, और इसने समर्थ से भी माफ़ी मांगी है बिल्कुल अर्चना की ही तरह। तो माफ़ीनामा हुआ है, इसे पोक किया गया है। सीधी सी बात है, मेकर्स अर्चना को ले आए थे इसलिए इसको भी लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज ये प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट था। बट यही प्रोजेक्टेड फाइनलिस्ट जो है, इसे सलमान खान ने नकली कहा था कि अगर फेक लोगों की कंपटीशन होती तो अभिषेक तुम सबसे ज़्यादा फेक होते, तुम्हें जूते पड़ेंगे बाहर। ऐसी ऐसी बातें खुद सलमान खान ने कही हैं। और वही सलमान खान इस वीकेंड का वार में अभिषेक को बाइज्जत बरी होने का सर्टिफिकेट देकर के शो के अंदर ले आएंगे। और जैसे अर्चना आने के बाद चीखने लग गई थी, चिल्लाने लग गई थी, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, मार मार के बोरा बना दूंगी, अभिषेक भी वैसे ही करेगा। बट एंड रिजल्ट जैसे अर्चना गौतम का था, या फिर अर्चना से पहले बिग बॉस 14 में तंबोली का भी एलिमिनेशन हुआ था, फिर वापस आई थी, और ये अभिषेक भी उसी कैटेगरी का पदार्थ बन चुका है। शो से गया, वापस आया, और ये अर्चना की तरह, तंबोली की तरह वो टॉप 3 से आगे नहीं बढ़ पाएगा। टॉप 4 या टॉप 3 यहीं तक उसका सफ़र रहने वाला है। और इसके फैंस जो अभी से कह रहे हैं कि वो जीतेगा जीतेगा, एल्विश आर्मी सपोर्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, भाई ऐसे लोगों को ना अपन शो के बाद अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि हमने शो के पहले ही बहुत अच्छा एक प्रिडिक्शन दिया था। लोग भूल चुके हैं, लेकिन हम अपनी बात नहीं भूलते। शो ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद हम आपके सामने एक पूरा बढ़िया तरीके से एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे कि हमने जब जो चीज़ें देखी, क्या वो वैसी गई, वैसी नहीं गई। ये सारी चीज़ें शो ख़त्म होने के बाद ही आप हमारे मुँह से सुनिएगा। एनीवेज, इस एपिसोड की बातों पर फिर से आ जाते हैं। तो ये एपिसोड में वो पराठे का किस्सा, उसके बाद ये पूल पार्टी, वहाँ पर चिंटू की ठरक दिखाई दे रही थी। अच्छा, चिंटू जो है ना, इसके बारे में हमने तफ्तीश करी, भैया ये इंदौर का ही है। हालांकि इसके एक्सेंट और इसकी जो वन लाइनर है उससे तो पता लग चुका था कि भाई ये इंदौर का बंदा है, और हमने जब रिसर्च करी तो भैया इंदौर का ही निकला। और ये स्प्लिट्सविला में जा चुका है मित्रों। स्प्लिट्सविला का तो एक वो रूल है कि वहाँ सिर्फ सिंगल आ सकते हैं, बट ये तो ईशा के साथ 1 साल से ज़्यादा अफेयर में था, तो मतलब या तो उसने स्प्लिट्सविला में झूठ बोला या वो बिग बॉस के अंदर झूठ बोल रहा है। और भाई झूठे तो हैं ही यार, इनको तो पहली नज़र में ताड़ लिया था मैंने। चिंटू, चिंकी, अभिषेक तीनों मिलकर के पब्लिक को चूतिया बनाने की कसम खा करके आए हैं, सीधी बात। और ये चिंकी देखो, कभी इससे लड़ लेती है, कैप्टनसी की टास्क से बाहर निकाल देती, फिर पूल में पप्पियां बांटती है, रात को ये सोने नहीं आता तो ये तड़पती हैं। अच्छा, तड़प आपने देखी इसकी मनारा उर्फ बारबी हांडा की। बारबी हांडा और आयशा अभी एक ही कश्ती के सवार है, बिकॉज ये दोनों किसी की प्रायोरिटी में नहीं है। आयशा जो कि 15 दिन से मुन्नी बदनाम की प्रायोरिटी में थी, उनके बाल सेट कर रही थी, कपड़े कौन से कलर के पहने, ये सारे अधिकार मिल चुके थे आयशा को। लेकिन सलमान खान ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन ठूसा कि मुन्नी बदनाम तो एकदम से बौखला गया है, बदल गया है। और मुन्नी बदनाम इतना बौखला गया है कि उसने बारबी हांडा को भी कहीं ना कहीं दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया है। इस वजह से बारबी हांडा के भी गुर्दे छिले पड़े हैं। बारबी हांडा यहाँ पर फ्लो में एक बात कहती है कि ओ माय गॉड, ये आयशा के बारे में कह रही थी कि कभी नाच रही, कभी पूल में कूद रही है, इतनी जल्दी कैसे लड़कियां बदल जाती हैं। अरे बारबी हांडा, ये बात तुम कर रही हो,
तुम वो जो कोर्ट रूम वाला जो ड्रामा था, वहाँ पूरे एपिसोड में तुमने इसकी धज्जियाँ उधेड़ दी, लेकिन जब ये कोर्ट रूम वाला ड्रामा होता है उसके बाद तुम मेरे को 5 मिनट दे दे, हाँ मैं तेरे को हग कर लूँ, कैन आई हग यू वंस। एक हग के बाद तुमने तो हग के बाद हग दिया पूरी तरह से। तुम उसके पीछे पीछे बाथरूम में घुस रही थी। क्यों घुस रही थी? क्योंकि तुमको भी एक कपल बनाना था। जिस तरह से तुम बोल रही थी ना कि यार तो कपल कपल चल रहा है, अंकिता की प्रायोरिटी विक्की है, विक्की की अंकिता, अभिषेक की अभिषेक नहीं, चिंटू की चिंकी, चिंकी की चिंटू, मैं क्या करूं, हाय हाय मैं तो मर गई। मैंने जिस पर डोरे डाले वो तो आयशा के साथ था, पर आयशा का भी नहीं हुआ, नाजिला का भी नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? ओ माय गॉड, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअलिटी प्रोबेबिलिटी। भाई शो जल्दी खत्म कर दो, नॉर्मल लोगों के साथ जाऊं, मेरा तो हो गया। आई एम तो डन विद दिस शो प्रोबेबली इंडिविजुअली। वाह दोगली। वैसे दोगली से मुझे याद आई आयशा ने इस एपिसोड में बारबी हांडा नाम की दूसरी दोगली को अपना गुलाम बना लिया और अपने छिले हुए गुर्दे दिखाने के लिए मुन्नी उधरम के कपड़े पूल में फेंक दिए। और जो नए साल की जो टास्क थी ना रेजोल्यूशन वाली, वहाँ पर ये अभिषेक जो है ये अंकिता का गुलाम बन गया। अभिषेक तो भाई मस्का मार रहा है कि अंकिता मैडम को गुलाम बन करके सेवा करूंगा, हो सकता है वो मुझे ना निकाले, प्लीज़ अंकिता जी, हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ, प्लीज़ मैं सुधर चुका हूँ। माफ़ी तो इसने बहुत मांगी और उसकी माफ़ी जेन्युइन भी लगी है, लेकिन आयशा का जो रूठना मनाना है वो कतई जेन्युइन नहीं है। और बारबी हांडा जो कि नए साल का जो रेजोल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग इन्हें आयशा का गुलाम बनना चाहिए, लेकिन भाई इन्होंने तो सिरे से गुलामटी बनने से मना कर दिया है। वहीं आयशा आ रही कि आप कुछ करते तो मैं, आप कुछ कर बोले तो मैं कुछ कर दूं, आप मेरी बात मान लो। आयशा को कोई टास्क पल्ले नहीं पड़ती है, आयशा को कोई चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती हैं। इतना इसको जलालत मिला, इतनी इसकी बेइज्जती हुई और वापस आने के बाद 2 दिन तक उसके साथ बैठी रही, फिर सडनली आज मेरी फीलिंग, एक दिन में फीलिंग हर्ट हो गई है। भाई ये सब चूतिया पता और कुछ नहीं। तो कल के एपिसोड के बारे में बस यही सारी बातें बात करने लायक हैं, अदरवाइज़ तो कुछ खास कल के एपिसोड में हुआ नहीं है। और आज रात को जो एपिसोड आएगा, क्या पता कल रात के एपिसोड की तरह आज भी पब्लिक को भर भर के पका दिया जाए। क्योंकि आपने देखा जो आज रात को आएगा इसका प्रोमो तो परसों रात को दिखाया गया था कि अंकिता आपको पावर दी जाती है, अभिषेक को निकाल दो, लेकिन अभिषेक को कल रात को नहीं निकाला, आज निकाला जाएगा। और आज रात को आप देखेंगे कि सलमान खान की एंट्री होगी, वो लेकर प्रभु का नाम एक हाथ जेब में रहेगा। तो हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल या केड़ो वाले केम छो कसक्काय, वेलकम टू चिंग चाइनीज प्रेजेंट बिग बॉस 17 स्पॉन्सर्ड बाय वो कौन सी ग्लैंस टीवी स्क्रीन। तो कल एपिसोड में क्या हुआ आइए देखते हैं। ये बातें तो होती रहती हैं। इसके बाद क्या हुआ चलिए आपको वो दिखाते हैं। अभिषेक का एलिमिनेशन हो गया, उसके बाद ये तो आपने देख लिया, चलो इसके बाद क्या हुआ आपको ये भी दिखाते हैं। घर वालों को लग रहा है कि उनकी बातें किसी को नहीं पता है, चलो आपको ये भी दिखाते हैं। उसके बाद आपको चलो आज का एपिसोड हो गया, अब घर वालों से रूबरू होने का समय है। नीचे वो प्रोड्यूस बाय जसू जॉर्ज, वायाकॉम, वाणिज्य एशिया। बाकी एपिसोड कल देखेंगे। हो सकता है कि आपको हंसी आए, बट ऐसा ही कुछ आपको आज रात को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो परसों प्रोमो दिखाया है वो चीज़ें तो आज होंगी। तो आज जो प्रोमो दिखाया जा रहा है भाई वो चीज़ें कल दिख जाएं, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। आप कमेंट करके बताइएगा इन सारी ही चीज़ों के ऊपर आपके रिएक्शन। जिस तरह से अर्चना गौतम हिंसा करके जाती है वापस आ जाती है, वही चीज़ आपको इस सीज़न में फिर से दिखा दी गई है। तो इतना सब रिपीट मोड में बिग बॉस दिखाता है, वही देखी दिखाई चीज़ें, वही सुने सुनाए डायलॉग भी वही। तो उसके बाद भी बिग बॉस की बेशर्मी है कि बिग बॉस बोलता है कि उसे घिसा पिटा कंटेंट नहीं दिखाना है, नया कंटेंट दिखाना है। शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये नहीं होता है, सब पब्लिक की मर्जी से होता है। वाह वाह वाह, जब सब कुछ पब्लिक की मर्जी से होता है तो नावेद का, इसका, ऐश्वर्या का, ये अनुराग का एलिमिनेशन घर वालों की मर्जी से कैसे करा दिया। अब बिग बॉस 15 में वो विधि पांड्या और डोनल, बिग बॉस एक अरसे से लोगों को चूतिया बनाता है, लेकिन लोग किसी एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को अपना फेवरेट बना लेते हैं और बिग बॉस की जितनी भी वो जो स्क्रिप्ट होती है ना, और बिग बॉस कह कर के पब्लिक को चूतिया बनाता है, वो सारी चीज़ें पब्लिक भुला देती है। सिर्फ हाय मेरा फेवरेट, हाय मेरा फेवरेट, हाँ बस मेरा फेवरेट। हाँ आपका फेवरेट शायद आपका नाम तक नहीं जानता होगा बाहर, लेकिन चाय से ज़्यादा केतली गर्म वाले तेवर में जब तक पब्लिक रहेगी, बिग बॉस जैसे शो न सिर्फ बनते रहेंगे बल्कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते भी रहेंगे। और वो इंसान जो आपकी आंखें खोलना चाहता है, आप उसे गालियाँ देते रहे हैं, उसे गालियाँ देते रहेंगे। और वो लोग जो कि आपको एक अंधी भेड़ चाल में चलाना चाहते
चाहते हैं, आपको अलग ही ख्यालों वाली दुनिया दिखाना चाहते हैं, आपको रियलिटी से दूर रखना चाहते हैं, उन्हें आप भर भर के लाइक भी देंगे, उन्हें आप भर भर के सब्सक्राइब भी करेंगे। यही रिवाज है भाई साहब आजकल की दुनिया का। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।